श्रीमद् भगवद गीता का हर श्लोक जीवन को एक नई दृष्टि देता है, लेकिन अध्याय 3 श्लोक 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः सः विशिष्यते। ये श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म केवल बाहरी गतिविधि नहीं है, ये एक भीतरी साधना है, संयम, विवेक और वैराग्य की। शब्दार्थ और भावार्थ। यह यानी जो व्यक्ति इंद्रियाणि यानी 5 ज्ञानेंद्रिय आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मनसा नियम्य यानी मन द्वारा संयमित करके, कर्मेंद्रिय है यानी कार्य करने वाली इंद्रियों से हाथ, पैर, वाणी आदि, कर्मयोगम यानी योग युक्त कर्म, असक्तः यानी बिना आसक्ति के, सह विशिष्यते यानी वही श्रेष्ठ है। सरल हिंदी में, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मन से नियंत्रित कर बिना फल की आसक्ति के कर्म करता है, वही श्रेष्ठ योगी होता है। श्लोक का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में हर व्यक्ति 2 समस्याओं से जूझता है। या तो इंद्रियों के अधीन होकर भोग विलास में उलझा रहता है, या फिर डर, भ्रम या आलस्य के कारण कर्म से भागता है। श्री कृष्ण का ये श्लोक दोनों का समाधान है। कर्म करो लेकिन संयम के साथ और बिना फल की चाह के। इंद्रियों और मन का द्वंद्व। हमारी इंद्रियां हमेशा हमें आकर्षित करती हैं। आंखें सुंदरता की ओर दौड़ती हैं, कान तारीफ सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद की दीवानी है, त्वचा आराम चाहती है। इनके पीछे दौड़ता मन एक अशांत रथ की तरह है। गीता कहती है कि मन ही रथ का सारथी है। अगर वो अशांत है तो रथ किसी गड्ढे में गिर जाएगा। इसीलिए इंद्रियों का संयम और मन का प्रशिक्षण योगी का पहला कर्तव्य है। सच्चा कर्मयोगी कौन? जो कर्म करे लेकिन उसका उद्देश्य केवल धर्म हो, न कि लाभ। जो अपने कार्य को सेवा माने, न कि प्रदर्शन। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखे और अपने भीतर स्थित शांति को न खोए। उदाहरण, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन करते समय अगर उसका मन विचलित हो जाए तो परिणाम खतरनाक हो सकता है। उसी तरह जीवन का हर कर्म एक ऑपरेशन है। उसमें एकाग्रता, संयम और आसक्ति से मुक्ति होनी चाहिए। 3 स्तंभ: संयम, विवेक और निष्कामता। संयम यानी अपने मन को इंद्रियों का दास न बनने देना। विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसका निर्णय स्पष्ट होना चाहिए। निष्कामता यानी डिटैचमेंट, कर्म तो करो लेकिन फल में रचो नहीं। फल की इच्छा कर्म को दूषित कर देती है। कर्मयोग बनाम इंद्रिय भोग। स्थिति, परिणाम: इंद्रिय प्रेरित कर्म, तनाव, लालच, क्रोध, मोह। संयमित कर्मयोग, शांति, स्थिरता, संतुलन। गीता हमें स्पष्ट रूप से बताती है, जो व्यक्ति संयम से कर्म करता है वही अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। कैसे करें अभ्यास? डेली प्रैक्टिस। 10 से 15 मिनट रोज सुबह ध्यान करें। ये मन को इंद्रियों से ऊपर उठने की शक्ति देता है। स्वनिरीक्षण। रात को सोने से पहले पूछिए कि आज मैंने कितनी बार इंद्रियों के प्रभाव में आकर निर्णय लिया। निष्काम सेवा। रोज कोई ऐसा कार्य करें जिसमें अपेक्षा न हो, जैसे किसी की मदद, कोई सेवा कार्य। काम में पूर्ण उपस्थिति। जब भी कोई कार्य करें तो वो केवल कार्य हो, बीच में मोबाइल, सोशल मीडिया या दूसरी बातों का हस्तक्षेप ना हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझें। इंद्रियां बाहर की ओर खिंचती हैं, मन उनके पीछे दौड़ता है। आत्मा भीतर स्थिर है। जब मन इंद्रियों से हटकर आत्मा की ओर मुड़ता है, वही संयम है। और जब आत्मा के भाव से कर्म किया जाता है, वही निष्काम कर्मयोग है। श्लोक की शक्ति। हर दिन यदि इस श्लोक को मन में दोहराएं तो धीरे धीरे मन का मार्ग बदलता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः सह विशिष्यते। ये मंत्र है उस व्यक्ति के लिए जो कर्म में भी आध्यात्म ढूंढता है। निष्कर्ष: गीता के 3.7 श्लोक में श्री कृष्ण कर्मयोग का गहरा रहस्य बताते हैं। मन से इंद्रियों का संयम, कर्मेंद्रियों से निष्काम सेवा, कर्म में स्थिरता, फल में उदासीनता।
ऐसा व्यक्ति न केवल इस संसार में श्रेष्ठ होता है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर होता है। ये श्लोक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक दीपक है। हर सुबह या किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले बस यही दोहराइए, कर्म करो पर मन से मुक्त होकर, संयम से, सेवा से और प्रेम से।